हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्लिप है आफ्टरनून का, यानी कि दोपहर के 2 बजे का, और दिन सोमवार ही है। मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था नहाने धोने के बाद। इसके पहले वाला ब्लॉग अगर आप देखे होंगे तो नहाने धोने के बाद मैं ब्लॉग एंड कर दी थी। और ब्लॉग एंड करने के बाद ना, मतलब 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। और दोपहर से तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि दोपहर के बाद से ना एकदम से जो उलूल जुलूल काम होता है ना, आलतू फालतू काम, वही सब मैं करती हूँ। और उसके बाद से शाम हो जाता है। मतलब दोपहर में बस वही होता है ना, आराम करना और बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो पढ़ाई लिखाई का कितना दिखाऊंगी, देखने वाले भी बोर हो जाएंगे कि मतलब हमेशा बच्चों को पढ़ाती ही रहती है, बस उसी का वीडियो बनाती है। इसलिए दोपहर से शाम से तो मैं ब्लॉगिंग अच्छे से कर ही नहीं पाती हूँ। रात का मैं ब्लॉगिंग अच्छे से कर ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट ही नहीं करती हूँ। और एंड करने के बाद मैं मतलब लगभग 2-3 घंटा जो वीडियो होता है ना, उसको एडिट वगैरह ये सब करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना खा रहे थे और ये सब थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। और मस्ती करते करते ही वीडियो स्टार्ट कर दिए, मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए। तो जब स्टार्ट हो जाता है तो मतलब कुछ आज का दिखाओ, कुछ कल का दिखाओ, इस तरह से नहीं ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं उस वाले ब्लॉग में बताई थी, इसके पहले वाले ब्लॉग में, कि अब मैं बाल झाड़ूंगी। तो उसके बाद से बस यही सब अभी मैं बताई थी ना कि उलूल जुलूल काम सब मैं करती रहती हूँ। तो बाल मैं यहाँ पे मतलब आधा घंटा से झाड़ रही थी। मेरा बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंसता है, बहुत ज़्यादा फंसता है। लोग कहते हैं कि जिनका पति से नहीं बनता है ना, जिनको हस्बैंड से नहीं बनता है, उनका बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उलझता है, बहुत ज़्यादा फंसता है। तो ये मुझे सही लगता है कि हाँ, सच में ही ऐसा होता है। 1 मिनट भी अगर मेरे सामने मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बात पे बहस हो ही जाता है। तो ये जो कहावत है ना, ये मुझे एकदम से सही लगता है। और यहाँ पे बच्चे खाना पीना खा लिए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही का जो जूस होता है ना, मतलब पानी डालकर दही में, दही ज़्यादा नहीं था तो थोड़ा ही सा बचा हुआ था। दोनों लड़ रहे थे कि मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। तो मैं सोची कि इसका चलो पानी डालकर ना, लस्सी टाइप का जो पानी चीनी डालकर बनता है, वही बना देती हूँ। और बच्चों का जो डेली रूटीन होता है ना, उसमें ये सब चीज़ ना एकदम से शामिल ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और मैं कोई बहुत महंगा चीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं खुद एक साधारण फैमिली से हूँ। और मेरा जो भी रूटीन है, मैं जो भी खाती हूँ, जो भी पीती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, एकदम साधारण से साधारण फैमिली भी वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं खुद एक साधारण फैमिली से ही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ। तो मैं जो भी खाती पीती हूँ ना, वो एकदम से कम बजट में आ जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों को ड्राई फ्रूट में बादाम देती हूँ, जो कि सस्ता पड़ता है। वैसे तो बहुत महंगा महंगा बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश ये सब होता है, लेकिन मैं बच्चों को बस बादाम देती हूँ, जो कि मेरे बच्चे खा भी लेते हैं। और खीरा मैं बच्चों को इसलिए देती हूँ क्योंकि उसमें मैं नींबू और नमक डाल देती हूँ, तो विटामिन सी भी मिल जाता है बच्चों को। ऐसे मैं नींबू पानी बनाकर दूंगी तो वो नहीं पिएंगे, तो इस वजह से विटामिन सी भी चला जाता है बच्चों के अंदर। तो ये भी बच्चों को डेली देना चाहिए। दही बच्चों को डेली देना चाहिए। सुबह उठकर बच्चों को सबसे पहले पानी देना चाहिए। उसके बाद बच्चों के रूटीन में फ्रूट्स ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो मेरे बच्चे एप्पल और बनाना ही खाते हैं, जो कि वो भी सस्ता ही आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। तो फ्रूट्स भी देना ही चाहिए, बच्चों के रूटीन में शामिल करना चाहिए। और एक चीज़ मैं अभी नहीं दे रही हूँ, ये मैं देती हूँ ठंड के टाइम में। शहद मैं देती हूँ ठंड के टाइम में, क्योंकि मेरे बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है और शहद जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए मैं गर्मी में नहीं देती हूँ। और रात में हल्दी वाला दूध देना ही चाहिए। एकदम से इतना चीज़ तो देना ही देना चाहिए बच्चों को। और ये चीज़ ना मैं शुरू से ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना नेक्स्ट मॉर्निंग भी आ गया है। मैं रात का शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एकदम से घर अंधेरा अंधेरा लग रहा था, अच्छा सा वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं वहीं पे ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है। बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और मैं लंच में यही सब दे रही हूँ। मेरी मम्मी बनाकर दे देती है, ये निमकी वगैरह, ये सब जो खजूर ये सब होता है ना, वो बच्चों को अच्छा लगता है, तो मम्मी बनाकर दे देती है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ये सब करने का।
तो क्या होता है ना कि सुबह में बच्चे अगर रोटी बना दी, रोटी पूड़ी बना दी तो वो खा लिए, वही लंच में लेकर चले गए, फिर आए तो चावल दाल खाए, फिर शाम में हस्बैंड कुछ ले आए, फिर रात में खाना खाए। तो इस तरह से ना ये सब चीज़ ना परा का परा ही रह जाता है और धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो ख़राब हो जाता है तो फेंकना पड़ जाता है। इसलिए मैं बीच बीच में ना ये सब चीज़ भी मतलब लंच में सप्ताह में 1-2 दिन रोटी पूड़ी ये सब गैप कर देती हूँ और उसके बाद यही सब दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए आज का मेरा रूटीन जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ। देखती हूँ कब तक ऐसे चलता है, जब तक हो पाएगा तब तक मैं करूँगी, क्योंकि नहीं करती हूँ इस तरह से ना तो तबीयत ख़राब हो जाता है और बिना पूजा किए ना मुंह में कुछ भी डालने का मन नहीं करता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है चाय के अलावा। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैं चाय बनाई हूँ, चाय पी हूँ, बाबू को दूध पिलाई हूँ, बाबू बिस्किट खाया है। उसके बाद मैं सिर्फ झाड़ू लगा ली हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाई हूँ और उसके बाद नहा ली हूँ। नहाने के बाद तो पूजा करना ही है और उसके बाद मैं चली गई हूँ यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि सुबह में फूल नहीं तोड़ी थी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी इस ब्लॉग में कि एक कमेंट आ रहा है मेरे ब्लॉग पे, मतलब हर ब्लॉग पे, और 1-2 बार नहीं बहुत बार ये कमेंट आ रहा है जो कि मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। तो ब्लॉग तो मेरा वो देखते हैं लेकिन वो जो फरमाइश कर रहे हैं वो चीज़ मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू ना बड़ा हो गया है और ये काम बचपन में ही होता है। जब बच्चे 1 महीना 2 महीना 5 महीना तक 6 महीना तक रहते हैं तभी तक ये हो सकता है, उसके बाद ये नहीं होता है। तो अभी मेरा बाबू 3 साल का होने वाला है, 3 साल का हो जाएगा और 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल और मेरा बड़ा वाला बेटा 8 साल का हो जाएगा। तो ये सब टाइम नहीं है वो करने का। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ये फरमाइश आपका पूरा नहीं कर सकती हूँ। ये आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करके ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो चीज़ मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, इसलिए मैं बस ऐसे ही ब्लॉग में बोल दी हूँ। ब्लॉग तो आप देखते हैं तो इसलिए प्लीज़ दोबारा से ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा। जो मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो जो फरमाइश करते हैं वो मैं पूरा कर सकूँ, जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ करने की। लेकिन ये जो चीज़ है ना वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो यहाँ देखिए ये मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह लेकर बैठ गई हूँ। नहाने धोने के बाद पूजा कर ली हूँ और पूजा करने का मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा साफ़ वगैरह ये सब करना पड़ता है, फूल हटाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 20 से 25 मिनट लग जाता है। जल्दी में करती हूँ तब इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई हूँ, दूध बना ली थी, मतलब दूध चाय तो मैं सुबह में ही पी ली थी और ये बना ली थी दूध में जो चीनी डालकर मखाना डालकर, ये भी मैं मोबाइल पर ही देखी थी तो अच्छा लगा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था इसका। तो मैं मखाना को फ्राई करके और दूध में डालकर इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर दी हूँ, बस ये वाला बना ली हूँ। और बच्चे छोड़कर चले गए थे, 1-2 सैंडविच था वो मैं गरम कर ली हूँ और यही सब हो गया है मेरा नाश्ता पानी। और बाबू यहाँ पे बैठकर मोबाइल देख रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और यहाँ पे नाश्ता लेकर बैठने के पहले मैं दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि बाबू सुबह में बिस्किट खाता है, उसके बाद दूध पीता है, उसके बाद दाल पीता है। तो इसके बाद बाबू का टाइम था दाल पीने का, तो मैं दाल चढ़ा कर बैठी थी ताकि दाल भी बनता रहे, उसके बाद खाना तो बनाना ही था। तो मेरा नाश्ता पानी यहाँ पे हो गया था आराम से। और ये मैं दिखा रही हूँ कि देख लीजिए सारा काम पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं की थी, बस झाड़ू लगा कर नहा ली थी फटाफट से और मैं नाश्ता कर रही थी और सारा काम टोटल काम पड़ा हुआ था, खाना पीना से लेके सब कुछ पड़ा हुआ था। टाइम लगभग 9:30 बज रहा था, 9 साढ़े 9 ऐसे ही हो रहा था। तो उसके बाद बाबू को मैं नहा कर लेकर आई, उसके बाद उसको दाल पिलाई और दाल पिलाने के बाद बाबू को सुलाते सुलाते ना, मतलब रोज़ दिन का तो ऐसा ही आदत बना हुआ है ना कि जैसे कि नहाए धोए खाना पीना खाए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट गए, तो वैसे ही मैं बाबू के साथ लेटी तो मुझे भी थोड़ा सा नींद आ गया, लगभग आधा घंटा मैं सो गई। उसके बाद फटाफट से जल्दी से नींद खुला तो देखी मैं कुछ भी नहीं की हुई थी, तो फटाफट बिना शूट किए जल्दी सारा काम की, खाना पीना कपड़ा बर्तन सब कुछ की, टोटल काम की।
ऐसे ही करते करते बच्चे आ गए, बच्चों का काम फिर था, फिर खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना ये सब की, वो सब करते करते हो गया शाम। और फिर मैं निकल गई अपने कंजूस पति के साथ मार्केट के लिए, क्योंकि मंगलवार था और मंगलवार को वो मंदिर जाते ही हैं, हर मंगलवार को जाते हैं। तो मुझे भी बोले कि हाँ चलो। और कंजूस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब कंजूस सब चीज़ के लिए नहीं है, वो चाहते हैं कि मतलब व्यर्थ का जो पैसा, जैसे फालतू में शॉपिंग होता है, फालतू में होटल में खाना, रेस्टोरेंट में जाना, इधर घूमना उधर घूमना, ये सब चीज़ ना उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको पसंद नहीं आता है। तो मैं इस चीज़ को तो क्या बोलेंगे, कंजूसी बोलेंगे ना, तो मैं उनको कंजूस ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप का नेचर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना हम दोनों को बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पटता नहीं है। तो यही सब है, और जैसे हैं वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चली गई थी सब्जी मार्केट और बहुत सारा सब्जी लेकर आई हूँ, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।